जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने एक टॉपिक को डिस्कस करना है जो कि है सोशल जस्टिस। अब मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के साथ कोई ना कोई आर्टिकल, कोई ना कोई मेन थीम, कोई ना कोई इम्पोर्टेंट जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं या जिन पे ऐसे आ सकता है या जो लोग लिखने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को बताना कि भाई आप लोग इस टॉपिक के ऊपर पैराग्राफ डेवलप कैसे करेंगे। अब ये पैराग्राफ हमने बच्चों को दिया कि सोशल जस्टिस आप लोग पैराग्राफ इस पर डेवलप करें, तो बच्चे कहते हैं कि जी हमारे पास डेटा नहीं है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यार सोशल जस्टिस होता क्या है, सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल क्या हैं, सोशल जस्टिस के अंदर हर्डल्स कौन कौन सी आ जाती हैं, सोशल जस्टिस के फिर अगर सोशल जस्टिस इंश्योर ना किया जाए तो उसके फिर इम्पैक्ट्स क्या होंगे, ठीक है। फिर सोशल जस्टिस को इंश्योर कराने के लिए वे फॉरवर्ड कौन से होने चाहिए, फिर कौन सी टॉप 10 सिविल राइट्स या सोशल जस्टिस की मूवमेंट चली थी, तो उनको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। बाकी अपने अंदर इतनी एबिलिटी पैदा करें, इतनी रीडिंग करें कि आप लोग जो है बग़ैर रुके गवर्नेंस पे, सोशल जस्टिस पे, इंटरनल सिक्योरिटी पे, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे, करप्शन पे, ह्यूमन राइट्स पे, इंटरनेशनल रिलेशंस पे आप लोग लिख सकें। 1.5-2 पेज विदाउट ग्रामेटिकल एरर आप लोग इस चीज़ को लिख सकें, इस चीज़ पे काम करें। ठीक हो गया जी। बात करते हैं कि सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल्स क्या हैं। अगर मैं सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल्स की बात करूं तो सबसे पहला प्रिंसिपल जो सोशल जस्टिस का है उसमें हमारे पास आता है जी इक्विटी, यानी कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, अपॉर्चुनिटीज़ सबको देना। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है इक्वालिटी, यानी इक्वल राइट्स सबको देना, इक्वल ट्रीटमेंट सबके लिए होना, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना होना, कोई फ़र्क ना होना ऑन द बेसिस ऑफ कलर, क्रीड और रेस, ठीक है। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करना और उनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट करना। और फिर हमारे पास फोर्थ नंबर पे आता है इंक्लूजन, पार्टिसिपेशन, यानी चाहे वो सोशल हो रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग है, अवाम मशवरे में शामिल क्यों नहीं है। एक आम बंदा, पढ़ा लिखा शहरी जिसने मास्टर्स पीएचडी किया हुआ है, उस बंदे को क्यों नहीं डिसीजन मेकिंग में शामिल किया जाता। जो पब्लिक कम्युनिटी से बिलोंग करता है, जो एक गरीब तबके से है, क्या वो मसाइल ज़्यादा बता सकता है आप लोगों को बेहतर तरीके से, या असम्बली में बैठा हुआ मिनिस्टर जिसने आज तक चक्कर ही नहीं लगाया बगैर इलेक्शन के लिए, जो इलेक्शन के सिर्फ आते हैं और वो लेते हैं और बात ख़त्म। तो इलेक्शन के अलावा तो वो आते ही नहीं है, वोट के अलावा तो वो आते ही नहीं है वहाँ पे। तो उनको क्या पता कि आवाम के मसाइल कौन से हैं, उनको क्या पता कि सोशल इश्यूज़ हमारे कौन से हैं, उनको क्या पता आवाम किस तरह ज़िंदगी गुजार रही है। तो ये चीज़ होती है। तो आप लोग जब इंक्लूजन नहीं करते, पार्टिसिपेशन नहीं करते, तो डिसीजन मेकिंग वहाँ आवाम शामिल होती नहीं है। तो फिर फैसले कैसे आते हैं? फैसले ऐसे ही आते हैं जैसे अभी हो रहा है। तो लोगों की क्या होता है कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी नहीं होती, तो उनके राइट्स जो हैं वो वायलेट होते हैं। सोशल जस्टिस गया, सीधी सी बात है। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे भाई, फेयरनेस। फेयरनेस क्या है? इंश्योरिंग जस्ट एंड अनबायस्ड ट्रीटमेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जिंदगी का कोई भी एस्पेक्ट है उसमें आप लोगों ने एक अनबायस्ड ट्रीटमेंट रखनी है, बायसनेस ना हो उसके अंदर। ठीक हो गया। सो दीज प्रिंसिपल्स एम टू, पर अब लिखेंगे कैसे आप लोगों को, ये प्रिंसिपल हैं, ठीक है। आप लोग लिखेंगे कि सोशल जस्टिस जो है बेस करता है इन 5 प्रिंसिपल के ऊपर, एंड दीज प्रिंसिपल एम टू प्रमोट ह्यूमन डिग्निटी बाय एड्रेसिंग सिस्टमेटिक इनइक्वालिटीज एंड इनजस्टिस। डेफिनेटली ये किस चीज़ को एड्रेस करेंगे? सारे प्रिंसिपल जो 5 हैं, इक्विटी है, इक्वालिटी है, ह्यूमन राइट है, इंक्लूजन, पार्टिसिपेशन है, फेयरनेस है। ये प्रिंसिपल डील करते हैं इनइक्वालिटी को, इनजस्टिस को। इट रिक्वायर्स एफर्ट्स फ्रॉम, अच्छा फिर एफर्ट किस किस को करनी चाहिए? अब आप मुझे बताएं, सोशल जस्टिस जो लेके आना है तो इंडिविजुअल को भी एफर्ट करनी चाहिए, कम्युनिटीज़ को भी एफर्ट करनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस को भी एफर्ट करनी चाहिए जो सो कॉल्ड बनी हुई हैं, और गवर्नमेंट को भी एफर्ट करनी चाहिए। किसी एक बंदे का काम नहीं है सोशल जस्टिस लेके आना, ठीक है। एक कोलैबोरेटिव अप्रोच चाहिए सोशल जस्टिस को इंश्योर करने के लिए। उसके बाद इस चीज़ को बताएं कि सोशल जस्टिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस, इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट्स। इट इन्वॉल्व्स एड्रेसिंग सिस्टमैटिक इनइक्वालिटीज एंड प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज़। इनइक्वालिटीज़ को भी एड्रेस करना, अपॉर्चुनिटीज़ को प्रमोट करना फॉर ऑल इंडिविजुअल्स, कॉमा, रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, आइडेंटिटी और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो ब्लैक फैमिली से है तो पीछे हो जाओ जी, ठीक है, कोई खान साहब है तो वो आगे आ जाएं, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी देखे बगैर, कोई अमीर है तो उसको आप लोग फैसिलिटेट करें,
और कोई गरीब है तो उसको लाइन में खड़ा करें, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। अब हर्डल्स क्या हैं इन द वे ऑफ सोशल जस्टिस? जो मेजर हर्डल्स हैं, सबसे पहली जो चीज़ हमारे पास आ जाती है वो है जी सिस्टमेटिक इनइक्वालिटीज़। ठीक है, एक तो हमारे सिस्टम के मसले हैं, सिस्टमेटिक इनइक्वालिटीज़ हैं, हमारे स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हैं। ठीक है, मतलब इक्वल वेल्थ नहीं है वहाँ पे, और लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर है। आप लोग देख लें कि मुल्क की जो 90% जो वेल्थ है वो 10% तबके के पास है, तो आप देख सकते हैं इस चीज़ को। सोशल और कल्चरल नॉर्म्स हैं, फ्यूडलिज्म है, जागीरदारी निज़ाम है, ये मेजर हर्डल है। इनएडिकेट लॉज एंड पॉलिसीज़ हैं, एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस बाय द एलीट क्लास, ये सारी हर्डल्स ही हैं। इसी चीज़ को उल्टा कर ले तो आप लोगों के बन जाएंगे, इसके वे फॉरवर्ड बन जाएंगे। लेकिन वे फॉरवर्ड से पहले हम इम्पैक्ट को डिस्कस करेंगे कि इसके इम्पैक्ट सब क्या क्या हैं। इम्पैक्ट्स के लिए यार देखें, जब सोशल जस्टिस नहीं होगा, जब लोगों को राइट्स नहीं मिलेंगे, जब लोगों को इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलेंगे, तो लोगों ने तो हथियार ही उठाना ना। तो लोगों ने फिर क्या करना है? गरीब आदमी का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, हथियार उठा लेता है फिर। ठीक है, तो फिर वो क्या कहला जाते हैं? वो कहलाते हैं जी टेररिस्ट। जो अपने हकूक़ की बात करे, अपने हकूक़ के लिए लड़े, तो फिर वो दहशतगर्द बन जाता है। हाँ जी, तो फिर पहली बात आती है सोशल अनरेस्ट होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, डेफिनेटली लोग रोड्स में आएंगे, काम ख़राब होगा, मेंटल और फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगे डेफिनेटली। जब आप लोग उसको फूड इनसिक्योरिटी नहीं होगा तो मेल न्यूट्रिशन स्टार्ट हो जाएगा, मेंटल ट्रॉमे में लोग चले जाएंगे, लॉस ऑफ सोशल कोहिजन होगी, यूनिटी कहाँ आएगी? यूनिटी होगी नहीं। ठीक है, फिर लो प्रोडक्टिविटी होगी। ठीक है, और लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा, लूट मार शुरू हो जाएगी, कत्ल गारत होगी, ह्यूमन राइट्स वायलेशन होंगी। ठीक है, ब्राइबरी होगी, थेफ्टिंग होगी। तो सर ये तो फिर काम होगा। ठीक है, फिर इसके वे फॉरवर्ड्स अब क्या हैं? अब हम चलते हैं वे फॉरवर्ड की तरफ। वे फॉरवर्ड्स के लिए सबसे पहले हमें एजुकेशन देने की ज़रूरत है। कौन सी एजुकेशन? वो आप लोगों को पता है, हमें क्वालिटी एजुकेशन प्रमोट करने की ज़रूरत है, थर्स्टिक रोग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, जुडिशरी के अंदर, पुलिस के अंदर, मीडिया के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर। हमें डिफरेंट कम्युनिटी की इंगेजमेंट करने की ज़रूरत है, अमीर गरीब तबके को बिठाने की ज़रूरत है। कम्युनिटी इंगेजमेंट होगी नहीं। ठीक है, और बात बता दूं, यहाँ फ्रांस ने एजुकेशन को यूज़ किया था टू असिमिलेट डाइवर्स कम्युनिटीज़। अब बताएं, केस स्टडी आ गई ना यहाँ पे। ठीक है, सो एजुकेशन के थ्रू ही सब कुछ प्रमोट हो रहा है। एडवोकेसी एंड एक्टिविज्म। एडवोकेसी क्या है? एडवोकेसी ये है कि जैसे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुसलमानों के राइट्स के लिए उठ खड़े हुए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे, मौलाना मोहम्मद अली शौकत थे, सर सैयद अहमद ख़ान थे, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने मुसलमानों के राइट्स को उभारा। तो कुछ ऐसे लोगों को खड़ा होना होगा। ठीक है, प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रमोट करें, एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। ठीक है जी, डेमोक्रेटिक अदारे लेके आएँ, ऐसे अदारे लेके ना आएँ कि जो हार्श प्रैक्टिसेस करें प्रमोट। देखें, जब आप लोग एजुकेशन देंगे तो प्रोफेशनलिज्म बेस्ड मेरिटोक्रेसी होगी प्रमोट। जब अदारों में प्रोफेशनल लोग बैठेंगे, 2 नंबर लोग अदारों में नहीं होंगे, तो इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसी आएगी। वो अदारों में बैठे हुए लोग काम करेंगे। जब वो काम करेंगे तो पब्लिक सर्विस डिलीवरी अच्छी होगी, और पब्लिक सर्विस डिलीवरी में वही फिर एजुकेशन आती है, फिर वही प्रोफेशनल्स। बात समझ आ रही है? तो दिस इज़ द वे। फिर अब जिन लोगों को पीडीएफ मिलेगी उनके अंदर मैंने कुछ ये मूवमेंट्स ऐड कर दी हैं। सिविल राइट मूवमेंट चली, ठीक है, वुमेन सफरेज मूवमेंट थी, एंटी अपार्थाइड मूवमेंट थी, और उसके बाद ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी हमारी। ठीक हो गया, ब्लैक लाइव्स मैटर, ये हमारी मूवमेंट है बहुत सी। ठीक है, लेबर मूवमेंट थी, इन्वायरमेंटल जस्टिस मूवमेंट है, ब्लैक लाइव्स मैटर है, एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट है, डिसेबिलिटी राइट मूवमेंट है। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोगों को करने की ज़रूरत है। ठीक हो गया जी। इस तरह आप लोग पैराग्राफ अब लिखेंगे। उम्मीद है कि आप लोग अब पैराग्राफ इस पे लिख लेंगे। ठीक हो गया जी, थैंक यू।